जी कैसे हैं आप लोग। चले जी आरसीबी वालों खुशियां मनाओ, इसलिए क्योंकि 18वीं अटेम्प्ट पे जाके जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाइनली जो है आईपीएल फाइनल जीत लिया और उन्होंने पंजाब किंग्स को जो है 6 रन से जो है शिकस्त दी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि पंजाब किंग्स ने भी कभी आईपीएल का टाइटल नहीं जीता, तो नया चैंपियन हमें मिला इस साल आईपीएल का। लेकिन इन अ वे मतलब आप देखें तो आरसीबी का जीतना एक तरह से एक पोएटिक है, इसलिए क्योंकि जो विराट कोहली जो यानी कि द डे आईपीएल स्टार्टेड ही हैज़ ऑलवेज प्लेड फॉर आरसीबी, ही हैज़ बीन द कैप्टन, और वो मतलब उसकी अटैचमेंट जो आरसीबी से वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ही रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, ही इज़ ऑलरेडी अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टी20 क्रिकेट। तो उस लिहाज से आप देखें तो मे बी मतलब किस्मत ने अच्छा ही किया कि जो है आरसीबी को फाइनल जिताया, इसलिए कि विराट कोहली को जाते जाते जो है एक आईपीएल का टाइटल भी उसके नाम हो गया। उसकी वजह ये है कि ऑल्दो ही इज़ नॉट कैप्टन इन दिस आईपीएल सीजन, लेकिन इन द लास्ट व्हाट यू कॉल इट इन 1 ईयर्स टाइम आई वुड से नाउ ही इज़ वन 3 मेजर टाइटल्स। तो एक प्लेयर जब एक विराट कोहली जैसा बड़ा प्लेयर जब मतलब उसका फैग एंड ऑफ द कैरियर होता है तो अच्छा ही लगता है कि यार एक आदमी मतलब जिसने इतनी खिदमत की क्रिकेट की वो टाइटल्स समेट के जा रहा है। पंजाब किंग्स जो है वो यंग टीम है, दे विल हैव द अपॉर्चुनिटीज़ बट दे लेट देमसेल्व्स डाउन टुडे, दे लेट ज़ारा बीबी डाउन टुडे, इसलिए क्योंकि श्री सैयद ने पिछले सीज़न तो केकेआर की तरफ से जो है वो कैसे बोलते हैं वीर साहब को तो जिता दिया था टाइटल आईपीएल का व्हेन ही कैप्टन केकेआर टू द मतलब टाइटल। लेकिन इस दफ़ा मतलब ज़ारा जो मैं कह रहा हूँ प्रीति जिंटा, और उसको जो है श्री सैयद टाइटल नहीं जिता पाया। उसकी एक मेन रीज़न ये था कि बिकॉज श्री सैयद डेंट गेट इनिंग्स टुडे। श्री सैयद का रन्स करना बहुत ज़रूरी था आज फाइनल में, ख़ास करके जब मतलब पंजाब ने टॉस जीत के फैसला कर लिया था कि हम पहले फील्डिंग करेंगे। तो श्री सैयद का एक रन पे आउट होना दैट मेड अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, यू नो, एंड द वे मतलब आरसीबी सेलिब्रेटेड हिज डिसमिसल, इट वाज ऑब्वियस कि मतलब कितनी बड़ी उसकी विकेट थी, क्योंकि जो एलिमिनेटेड 2 हुआ था उसमें जिस तरह से श्री सैयद ने कैप्टन्स नॉक खेला था और अपनी टीम को जिताया था मैच अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। अनदर सिमिलर इनिंग्स वाज नीडेड टुडे बट ही कुडंट डू दैट। मतलब मेरे हिसाब से जल्दबाजी में वो मतलब कॉट बिहाइंड हो गया। ही कुड हैव वेटेड फॉर अ वाइल, क्योंकि व्हेन ही केम इन इट वाज अ वेरी क्रिटिकल टाइम। एंड में शासन सिंह ने कोशिश तो की, 60 रन की उसने 30-33 बॉलों पे, लेकिन यू नो लाइक 29 रन ऑफ द फाइनल ओवर्स इज़ डूएबल। ऐसा नहीं है, आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में तो ये भी हमने होते देखा है, वो रिंकू सिंह का आपको याद होगा। लेकिन द थिंग इज़ के यू नो लाइक जब आपको 29 रन चाहिए तो फिर आप एक ओवर में एक बॉल भी नहीं वेस्ट कर सकते। तो फाइनल ओवर में पहली 2 गेंदें ही शासन सिंह रन नहीं ले पाया, तो उसके बाद तो उसने ठीक है 3 छक्के लगाए, चौके लगाए, बट बाय द टाइम द मैच वाज ओवर, यू नो, मतलब मैथमेटिकली ख़त्म हो चुका था। एक ही सूरत में मतलब जीत सकता था पंजाब के मतलब हेजलवुड जो है वो एक सिरे से नो बॉले और वाइट बॉले करता रहता, लेकिन ऐसा होना नहीं था, या फ्री हिट्स मिलती रहती। लेकिन बहरहाल शासन ने 60 की कोशिश की उसने, लेकिन आई फेल्ट दे लेफ्ट पंजाब किंग्स लेफ्ट टू मच फॉर द लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स। एंड बहुत लोगों को सुन के हैरत होगी, लेकिन मैं माई फीलिंग इज़ दिस कि मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, बड़ी तारीफ़ें हो रही है पंजाब किंग्स के बॉलर्स की कि जी बड़ा अच्छा बॉलिंग की और बड़ा अच्छा स्लोअर वन का इस्तेमाल किया अर्शदीप सिंह ने, और जेमिसन ने लेग कटर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। एक ऐसी पिच जिस पे अच्छी बाउंस थी, जहाँ ऐसा हो रहा था कि आप थोड़ा सा जो है मतलब आगे गेंद फेंक रहे थे तो बॉल फंस रहा था और बैट्समैन को ज़्यादा सा मुश्किल हो रही थी खेलने में, शॉट खेलने में, क्योंकि थोड़ी सी वेरिएबिलिटी आ जाती थी बाउंस में। जहाँ मतलब एक अच्छी पिच थी बॉलर्स के लिए भी, ठीक है ना, आई वुड से दैट यहाँ पर आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए थे जो कि स्किलफुल मतलब अपने स्किल्स का पूरा मुजाहरा कर सकें। अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ट के जो आपके मतलब पंजाब किंग्स के दोनों न्यू बॉल बॉलर्स वेदर इट वाज वर्टिकल इट अर्शदीप सिंह और जेमिसन, जब आप टोन ही गलत सेट करते हैं ना अपनी टीम के लिए तो बस फिर तो आप समझे कि आपकी बुराई आ गई। बात यह है कि अर्शदीप सिंह का पहला ओवर अगर आप उठा के देखें तो मतलब जहाँ बॉल आपको नज़र आ रहा है कि मतलब घूम रही है, मतलब स्विंग कर रही है, उस पर आप मतलब उसको एक ओवर में आपने एक शॉर्ट पिच बॉल की उसके मतलब बिल्कुल कैसे बोलते हैं हिटिंग जोन में वो आई, उसने जो है वो कैसे बोलते हैं फाइन लेग पे छक्का मार दिया। फिर आपने फिर वही गलती की, शॉर्ट पिच की, उसने फिर जो है मतलब और फाइन करके चौका मार दिया, ठीक है। अब मसला ये कि मुझे समझ में नहीं आया कि यार आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर हो, आपको पहली दफ़ा टेस्ट स्क्वाड में सेलेक्ट किया गया है, तो आप सोच क्या रहे हो। मतलब एक बॉल जो
एक बॉल मेरे हाथ से पहले ओवर में अर्शदीप ने सिर्फ आगे गिराई है और वो उस पर कोई रन नहीं बना। अब मतलब यार आप देख रहे हो पिच में मतलब है कुछ, आपका नेचुरल जो है मूव वो अवे फ्रॉम द बॉडी है, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द बैट्समैन है, और आप उसको लेग स्टंप पे खिला रहे हो यार, मतलब फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू हैव योर प्रोस बॉलिंग लाइक दिस इन सच अ बिग मैच। तो फिर तो यार फिर आप शुरुआत ही गलत कर रहे हो। फिर अगला ओवर जेमिसन साहब आए, वो भी यही हरकत कर रहे हैं, बैक ऑफ द लेंथ कर रहे हैं, मार पड़ गई, बैक ऑफ द लेंथ करके मार पड़ी। जैसे ही उसने आगे गेंद किए, थोड़ा सा आगे उसने फेंकी है, फिल सॉल्ट ने खड़ी कर दी। अब यू नो आई थिंक एट टाइम्स बॉलर्स का भी बड़ा रोल होता है। और ठीक है आप कहेंगे कि यार मतलब वहीद भाई लेकिन आरसीबी ने तो उतने ही रन्स किए पावर प्ले में जितने क्या उसको बोलते हैं अपना पंजाब ने बाद में किए, 55 53, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि मेरी नज़र में ऐसी पिच पे जहाँ इतना बड़ा फाइनल हो, बॉलर्स को विकेट्स लेनी चाहिए थी इस पिच के ऊपर, दे शुड हैव गॉन फॉर विकेट्स। ये वो पिच थी जहां आपने थोड़ा सा आगे गेंद करनी थी, या आपने बिल्कुल क्या उसको बोलते हैं, आपको उसको मैं किस तरह से उसको डिस्क्राइब करूँगा, एक तो गुड लेंथ होती है ना, एक लेंथ बिटवीन गुड लेंथ से थोड़ी सी और आगे होती है जिस पे बैट्समैन को खेलना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये पिच थी जहाँ पर थोड़ा सा मतलब जो है ना आपको विकेट्स लेने की जरूरत थी, पावर प्ले में आप नहीं ले पाए, तो खत्म हो गई बात फिर। क्योंकि ऐसी पिच पे फिर बाद में जितनी डेप्थ दोनों की टीम्स की बैटिंग में थी, तो वो तो एक्सपेक्टेड था कि यार फिर 170 180 वो तो ठीक है, यू कैन से दिस के शुक्र है कि मतलब क्या कहते हैं अपना 200 से ऊपर नहीं किया पंजाब किंग्स ने, वो आपने सॉरी आरसीबी ने, बिकॉज लास्ट उनकी 5 विकेटें कैसे बोलते 20 रन पे गिर गई। लेकिन फिर भी 190 was always going to be a difficult मतलब chase in this what do you call it, in a final, especially that too if your captain who is your mainstay वो अगर जल्दी आउट हो रहा है। और देखिए मतलब जैसे आर्या है या प्रभ सिमरन सिंह है, ये वो प्लेयर्स हैं यार जिनको अभी मतलब कंपैरेटिवली इनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ही नहीं है दोनों का, तो व्हेन दे प्ले इन अ फाइनल तो फ़र्क पड़ता है उनके मतलब अप्रोच में। आप प्रभ सिमरन की आज बैटिंग देखें आपको आइडिया हो जाएगा, मतलब वो फंसा हुआ था पूरी इनिंग्स में, ठीक है। इवन समवन लाइक कोहली हु स्कोर्ड 45, वो भी मतलब पुल शॉट्स उससे बराबर नहीं लग रहे थे, वो स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन यू नो आई फेल्ट के पंजाब किंग्स बॉलर्स लेट द टीम डाउन। आई डोंट थिंक इट वाज द बैटिंग बट दी मतलब अब आप इस पिच पे भी अगर आप जैसे जेमिसन ने 48 रन दिए 4 ओवर में, 3 विकेटें तो ली बाद में, ठीक है, बट द डैमेज हैड बीन डन। द बेस्ट बॉलर आई फेल्ट वाज दिस फेलो विजय कुमार वैश्यक, लेकिन इसने भी मतलब एक ही विकेट ले पाया। फिर वो युजवेंद्र चाहल जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं, अब अगर आप कंपैरिजन में देखें तो उसका जो रोल था कृणाल पांड्या का फॉर आरसीबी व्हेन ही केम ऑन टू बॉल, या इवन जो श्रेयस शर्मा को आप ले लें, लेकिन कृणाल पांड्या में मैं ज़्यादा बात करूँगा, उसने क्रूशल विकेट्स ली 2 और उसके बाद उसने रन्स भी नहीं दिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि ही डिडंट इवन गिव अवे रन्स, सो दैट वाज दी मतलब एक उसने प्रभ सिमरन सिंह को आउट किया और इसने फिर जॉश इंग्लिश जो कि आई थिंक एक और बड़ी विकेट थी पंजाब की, उसको आउट किया। और उसकी वजह ये थी कि मतलब जो पंजाब किंग्स ने जब बैटिंग की, पंजाब किंग्स को जो अप्रोच रखनी चाहिए थी वो रख नहीं पाए। दे मतलब रन रेट जस्ट केप्ट ऑन राइजिंग। 10 ओवर बाद आपको फिर भी 100 रन चाहिए जीतने के लिए, 108 रन चाहिए जीतने के लिए, तो फिर तो मुश्किल ही होगी आपकी यार, सीधी बात। वेरी लाइक आई फेल्ट पंजाब डिडंट प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल टुडे द वे दे शुड हैव प्लेड। मतलब जिस तरह से खेलते आया है, जिस फ्लेयर से वो खेलते आया है, उस फ्लेयर से वो नहीं खेल पाया। वडेरा आज नहीं चल पाया, आपसे 15 उसने किए। शाशिंग ने नॉट आउट 61 किया ऑफ 30 बॉल्स, बट लाइक आफ्टर वेस्टिंग द फाइनल फर्स्ट 2 बॉल इट वाज ओवर। स्टॉइनिस नहीं कर पाया, स्टॉइनिस ने आती इतना अच्छा चक्का मारा कैसे बोलते हैं उसको, भुवनेश्वर को, और उसके बाद अगली गेंद पे जो है कैच दे रहा है। मतलब अभी क्या बोले यार, मतलब इतना पैसा दो और फिर जो है इस किस्म की परफॉर्मेंस आए, तो फिर आदमी अच्छा ये है कि यार हम यहाँ बैठे हुए, अगर हम होते टीवी में फ्रेंचाइज में तो पता नहीं क्या कर रहे होते इनके साथ, इन प्लेयर्स के साथ। क्योंकि एवरीवन आजकल की दुनिया ऐसी है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है भाई, एवरीवन एक्सपेक्ट्स द बेस्ट फ्रॉम प्रोफेशन। आरसीबी दे बोल्ड वेरी वेल, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। हेजलवुड, हालांकि आज हेजलवुड को रन मार पड़ी एंड में और उसने सिर्फ मतलब एक विकेट ली, लेकिन उसका सिर्फ होना जो है ना बड़ा फर्क पड़ता है यार उसके होने से। भूवी ने बहुत अच्छी आज बॉलिंग की, उसने 2 विकेटें ली और मतलब ही आल्सो गेव अवे रन अराउंड 38 बट ही बोल्ड वेल। यस दे आर आल्सो बोल्ड वेरी वेल टुडे इन हिज 3 overs, बट आई थिंक द स्टैंड आउट बॉलर वाज कृणाल। आई मीन 2 for 17, ही मेड अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस टू द मतलब मोमेंटम ऑफ द पंजाब इनिंग्स। और बैटिंग में दिस फेलो ही बैटेड वेल यार, कैसे बोलते अपना कोहली 43 की कोहली ने, 16 सॉल्ट ने शुरू में अच्छा स्टार्ट दिया, फिर अग्रवाल 24, रजत पटेरा 26,
लियाम लिविंगस्टन ने अच्छी आमद ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ वेरी गुड 25 बॉल्स। लेकिन ये चीज़ हमें नज़र आ रही थी कि आज वैसे जो है ना मतलब जब भी गेंद थोड़ी सी फंस के आ रही थी या स्लोअर पेसर स्लो उसको कर रहे थे गेंद को, तो मुश्किल हो रही थी बैट्समैनों को खेलने में। लेकिन बहरहाल चले, तो आरसीबी आर दी न्यू आईपीएल चैंपियंस। अब जो है अगले कुछ दिनों के लिए अब सुनते जाओ भाई आरसीबी वालों की। अब दिनेश कार्तिक की भी सुननी पड़ेगी, विराट कोहली पता नहीं बोलते नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर उनके मतलब एंटी फ्लावर है कोच, उनके जो ओनर्स हैं वगैरह, आप सबसे जो है सुननी पड़ेगी भाई। किसी ने मैं नहीं बोलूँगा उधर यहाँ पर वो चीज़, लेकिन बहरहाल आरसीबी नीडेड दिस मतलब टाइटल। दे हैव बीन अ गुड टीम, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। दे हैव हैड सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, मतलब जो आइकॉनिक प्लेयर्स हैं पीएसएल के, जो आईपीएल के जो आइकॉनिक प्लेयर्स रहे हैं, दे ऑल प्लेड फॉर आरसीबी, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड नेवर विन अ टाइटल। लास्ट टाइम ये फाइनल खेले आई थिंक 2016 वगैरह में, उसमें भी ये हार गए थे डेक्कन उससे अपना सनराइजर्स हैदराबाद से। तो कोहली के लिए बहुत अच्छा हुआ, आई एम हैप्पी कि कोहली ने फाइनली आईपीएल टाइटल का ये जो जिंक्स था ये भी ख़त्म हो ही गया, मतलब द वे ही प्लेड। लेकिन आई थिंक टू मी लाइक जब जितेश शर्मा बैटिंग कर रहा था ख़ास करके, जिस तेज़ी से उसको रन्स मतलब उसने कर दिए 24 रन 10 बॉलों पे, इस टाइप के पिच पे इस टाइप के मैच में बड़े मैटर करते हैं। एंड ही हैज़ प्लेड वेरी वेल फॉर आरसीबी इन द लास्ट फ्यू मतलब गेम्स, ही इज कंट्रीब्यूटेड सम वाइटल इनिंग्स। तो बहरहाल आप सेलिब्रेशंस फॉर, आई कैन वेल इमेजिन कि बेंगलुरु में तो इस वक्त इतना कैसे कहते हैं सेलिब्रेट हो रहा होगा कि कोई लिमिट ही नहीं है। तो आज स्टेडियम फुल हाउस था, मतलब पैक था, और ज़्यादातर मुझे आरसीबी के सपोर्टर्स ही नज़र आ रहे थे भाई अहमदाबाद में। लेकिन एनीवे वेल डन टू आरसीबी। अफसोस रहेगा कि पंजाब नहीं, इस दफ़ा तो यार मतलब हमारी टीमें नहीं कर पाई। लेकिन लास्ट ईयर भी यही हुआ था, लास्ट ईयर भी सनराइज़र्स को बड़ा मुझे था कि सनराइज़र्स जीतेगी, लेकिन वो भी हार गई थी फाइनल में। और इस दफ़ा पंजाब का था तो पंजाब भी हार गई फाइनल में। शायद हम अगले साल थर्ड टाइम लकी होंगे। बाकी यार वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का मतलब तीसरा ओडीआई चल रहा है, और खूब यार मतलब एक नई आज एक तारीख रकम हो गई भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में कि मैच इसलिए डिले से मतलब डिले से स्टार्ट हुआ, एंड इट वाज रिड्यूस फ्रॉम अ 50 ओवर टू अ 40 ओवर मैच, क्योंकि मतलब वैसे भी थोड़ी बारिश वारिश भी हुई। लेकिन ये कि जो मेन रीज़न था वो ये था कि जी वेस्ट इंडीज़ की जो टीम बस थी अब वो ट्रैफिक जैम में फंस गई थी, इसलिए क्योंकि ओवल के करीब ग्राउंड के करीब जो है वो कोई ट्रैफिक सिग्नल्स का फेलियर हो गया, फॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से थोड़ा ब्रिज एक ब्रिज पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है वो बंद था, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो गई। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी 40 मिनट बियॉन्ड द शेड्यूल पहुंची। अच्छा, इंग्लैंड के प्लेयर्स ने अक्लमंदी ये की कि क्योंकि वो मतलब वो भी टीम बस से आ रहे थे, लेकिन उन सब ने फिर ये किया कि कुछ ने ट्यूब पकड़ लिया, कुछ ने जो है मतलब साइकिल्स, क्योंकि लंदन में अगर आपको ना पता हो तो लंदन में एक सिस्टम बड़ा ही अच्छा है कि आप कहीं भी होंगे तो वो वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स लगी हुई होती हैं, आप अपने बस क्रेडिट कार्ड डालो और इस्तेमाल करो, और फिर दूसरे स्टैंड पे जहाँ आपकी जर्नी खत्म होती है वहाँ आप छोड़ दो, वो लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो वो उन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर्स ने जो है साइकिल्स पकड़ के साइकिलिंग करके वो ग्राउंड पे पहुंच गए। लेकिन इमेजिंग यार, इस वजह से भी डिले हो सकता है मैच के स्टार्ट में, ये भी कमाल है। लेकिन द मैच इट सेल्फ आई थॉट कि दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट, वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग की और 251 उन्होंने किए फॉर 9 थैंक्स टू अ वेरी गुड पार्टनरशिप, मतलब फाइटिंग पार्टनरशिप ऑफ 89 बिटवीन व्हाट यू कॉल इट अलजारी जोसेफ 41 की उसने, और गुदाकुश मोटी जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसने कोई 63 की है। तो इन दोनों ने, अब फिर शेरफन रदरफर्ड खेला 70 उसने की 71 बॉल्स पे। यानी कि वैसे रदरफर्ड को भी आपको दाद देनी पड़ेगी कि वो बंदा आईपीएल T20 के फॉर्मेट से निकल के आया और डिफरेंट टाइप ऑफ पिचेस से निकल के आया, और उसने आते ही एक डिफरेंट बिल्कुल वेदर कंडीशन में आते ही प्लेड वेरी वेल टुडे फॉर हिज 70 व्हाट यू कॉल इट रन्स। लेकिन केसी कार्ती जिसने लास्ट मैच में 100 किए थे, ही वाज प्लेइंग वेल फॉर 29। लेकिन फिर आदिल राशिद, यार फिर आदिल राशिद भी तो है बड़ा ज़बरदस्त लेग स्पिनर ना, आज भी आदिल राशिद 3 विकेटें ली, एंड एक ओवर में उसने जो है मतलब क्या उसको बोलते हैं, उसको ग्रीव्स को भी आउट किया, चेस को भी आउट किया, रस्टन चेस को, एंड ही वाज ऑन हैट्रिक। लेकिन हैट्रिक बॉल पे गंदी गेंद की पीछे पे की, उसको पड़ गया छक्का, सीधे मोती ने उसको सीधा मार दिया छक्का उठा के। लेकिन ये है कि ही बोल्ड वेल, ही गॉट 3 विकेट्स, एंड इंग्लैंड आर सुपीरियर साइड कंपेयर टू वेस्ट इंडीज़। अब स्टार्ट भी उनका ऐसा है कि दे 119 फॉर 1 इन जस्ट 9.3 ओवर्स। ऑलरेडी जो है वो एक आउट हुआ है जेमी स्मिथ जिसने 64 के 28 बॉल्स हैं। वहाँ भी फुल हाउस है ओवल पे, तो वहाँ भी अच्छा मैच चल रहा है, अच्छा मौसम भी है, तो बस 2 अच्छे मैचेस। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट में तो भाई सिलसिला कुछ ऐसा है कि
आज कल और परसों 3 दिन जो है कुछ प्लेयर्स को बुलाया गया है, मतलब वहाँ पर नेशनल क्रिकेट टीम में उनका कुछ फिटनेस का देखना है, उनसे माइक हसन साहब जो है वो बात करना चाहते हैं, कुछ अपने फ्यूचर वाइट बॉल प्लान्स डिस्कस करना चाहते हैं और वगैरह वगैरह करके। तो 3 दिन के लिए इनको बुलाया गया। तो जो मज़े की बात है ना वो ये है कि ये जिन प्लेयर्स को बुलाया गया है उन प्लेयर्स में जो है बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, सऊद शकील वगैरह ये सब शामिल है। इसमें कुछ बहुत सारे जो है वो क्या कहते हैं अपने जिन लोगों ने PSL में अच्छा परफॉर्म किया वही कुछ लड़के हैं, माज सदाकत और कैसे बोलते हैं अपना ये सूफियान मुकीम तो खैर इतना खेला ही नहीं, अली रज़ा है और वगैरह वगैरह करके। लेकिन ये कि बात ये है कि यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। बहरहाल वाइट बॉल की जब आप बात करते हैं तो उसमें वनडे क्रिकेट भी आती है, तो जाहिर सी बात है वनडे क्रिकेट में तो अभी बाबर और रिजवान और शाहीन का बिल्कुल रोल है। लेकिन आई मीन सो सून आफ्टर T20 सीरीज़ विच पाकिस्तान हैज़ वन अगेंस्ट बांग्लादेश, क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश को और एक नई टीम से, न्यू लुक टीम से किया जिसमें बाबर, रिजवान और शाहीन नहीं थे। तो उसके एकदम उस सीरीज़ से ख़त्म होने के बाद ही मतलब इतने जल्दी इन लड़कों को बुलाना और मतलब क्या इनको बुला के आप बाबर, रिजवान, शाहीन को बुलाए क्या करना है आपने, क्या उनको मतलब नेट्स पे चेक करना है, क्या करना है। तो प्रॉब्ली हसन वन शुड टॉक टू देम अबाउट व्हाट ही हैज़ इन माइंड फॉर देम, प्लान्स क्या है उसके। एक तरह से अच्छा भी है कि उनको क्लियर वो बता दे कि भाई T20 का क्या सिलसिला है और 50 ओवर्स का क्या सिलसिला। अब T20 है इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए, लाइक क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप होगा अगले साल। बाकी 50 ओवर्स में तो पाकिस्तान का इतना कोई ख़ास, इतने कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, कैसे बोलते हैं सीरीज़ भी नहीं है। तो देखते हैं क्या मतलब क्या मकसद था वो पता चल ही जाएगा। सो दैट वाज अनदर बिट ऑफ न्यूज़। बाकी तो यार ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। एक 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 कोई खबर थी, पता नहीं मैं भूल गया, लेकिन ये है कि क्या कहते हैं अपना दैट्स ऑल। आई थिंक आई वाइंड अप नाउ और फिर आपसे कल मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इफ़ यू फॉलो माई चैनल बट यू हैवंट सब्सक्राइब एज येट, काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन and also the bell icon button so that you get the latest notification updates when I upload a video. It helps the channel grow. So take care. Allah Hafiz ji.